हेलो, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ धीरज सर पे। आज जो हमने टॉपिक लिया है, देखिए इससे आपकी केमिस्ट्री की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम रहती है कि सर हमें बैलेंस ही निकालने नहीं आती, सर हमें फॉर्मूलाज बनाने नहीं आते केमिस्ट्री में, सर कैसे करें। तो देखिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर आपको फॉर्मूला बनाना नहीं आ जाए, बैलेंस ही निकालनी नहीं आ जाए, तो आप फिर मुझे बता दीजिएगा कि क्या प्रॉब्लम रही। और सबसे पहले देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आप है ना कोई भी चीज लास्ट तक जरूर सुने, क्योंकि वही चीज आपको तभी आप किसी चीज को कंफर्म कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते। देखिए आपको इसके लिए एटॉमिक नंबर लर्न होने बहुत जरूरी हैं, और इसके लिए मैंने वीडियोस पहले से डाले हुए हैं, उसका लिंक भी मैं इसके साथ डाल दूंगा। क्योंकि जब आपको एटॉमिक नंबर लर्न होंगे तभी आप इसके बैलेंस से निकाल सकते हैं, और तभी आप इसके फॉर्मूलाज भी बना पाएंगे। तो देखिए ये एटॉमिक नंबर है 1 2 3 4, और ये मैंने एलिमेंट ले लिया, ठीक है। जब भी आप बैलेंस से निकालें तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो सेल्स होते हैं हमारे, हर एटम्स के सेल्स होते हैं, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए। देखिए मैं यहाँ पे ना एक आउट डायग्राम बना रहा हूं। जो फर्स्ट सेल होगा उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। कितने? 2। और इसके बाद फर्दर आप जितने भी सेल्स बनाएंगे उन सभी में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? 8। कितने? 8। देखिए 4 5 6 7 8। इसके बाद आप जितने भी बनाएंगे उन सभी के आउटर मोस्ट सेल में, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन ही पॉसिबल होते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको फर्स्ट जो सेल है हमारा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 2। सेकंड में 8। बाकी मैंने बताया सब में कितने कितने हो सकते हैं। आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल्स हैं। तो ये हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, देखिए कितना इजी है ये। अगर आप इसको नाम देना चाहें तो दे सकते हैं, K शेल, L M, ऐसे ही N सेल्स आ जाते हैं आपके, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। तो जो हाइड्रोजन 1 है तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1, ठीक है। तो अब इसकी कंडीशन देखिए क्या है। अब इसको आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स करने हैं? 2। तो इसकी कंडीशन क्या है? या तो ये 1 दे दे भाई 2 के लिए, या तो ये 1 दे दे या 1 ले ले। तो दोनों ही कंडीशंस इसके लिए पॉसिबल हैं। तो इसीलिए इसके ऊपर जो बैलेंसिंग आती है वो क्या आती है? +1। इसकी बैलेंसिंग देखिए हम लिख देते हैं +1, ठीक है। ये हमने +1 लिखा। अब हीलियम कितने नंबर पे? देखिए 2 नंबर पे, तो ये 2 आ गया। अब देखिए इसके आउटर मोस्ट में 2 चाहिए थे और इसके 2 ही हैं, तो ना तो इसको लेने की जरूरत है इलेक्ट्रॉन, ना ही देने की जरूरत है, इसलिए इस पे कोई बैलेंसिंग नहीं होती, और इसे हम नोबल गैस कहते हैं। बहुत सिंपल सा है। आप देखिए इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे ही बनाएंगे, जैसे हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन थे तो देखिए 2 आ गए, तो और इसको चाहिए भी आउटर मोस्ट में कितने थे? 2। तो जब पूरी तरह से फिल है तो उसको लेने देने की जरूरत ही नहीं थी, इसीलिए ये क्या हो जाता है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लगता। अब हम आते हैं लिथियम पे। तो देखिए लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3। तो इसका जब आप एटॉमिक जब कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो देखिए फर्स्ट में कितना गया? 2, ठीक है। अब 3 में से 2 चला गया तो कितने बचे आपके पास? 1। हमेशा ध्यान रखिए पहले वो इस कमरे को भरेगा, ऐसे समझिए। इस कमरे में फर्स्ट वाले में कितने भरने हैं? 2। फिर नेक्स्ट में कितने भरने हैं? 8। फिर अगर ये भी 8 फुल हो जाएगा फिर नेक्स्ट कमरे में लेके जाना है, वहां पर भी 8 तक लेके जाना है आपको, ठीक है। अब इसके पास 3 थे तो भैया पहले वाले में 2 फिल कर दिए इसने। अब कितने बचे? 1। तो ये 1 आ गया यहाँ पे। आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अब देखिए हम चार्ज कैसे निकालते हैं। जैसे इसका आउटर मोस्ट में 1 है, अब यहाँ पर इसको कंप्लीट कितना करना है? 8। तो अब इसकी कंडीशन क्या है? या तो ये 1 दे दे, है ना, या फिर 7 ले ले। तो कौन सा इजी है? 1 इलेक्ट्रॉन इसको देना इजी है, इसीलिए इस पे चार्ज होता है +1, और इसीलिए लिथियम पे आप चार्ज लगाते हैं +1। नेक्स्ट देखिए बेरिलियम कितने नंबर पे है? एटॉमिक नंबर कितना है? 4। तो फिर वही देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। तो फर्स्ट में तो 2 ही जा सकते हैं, तो 2 चले गए। अब 4 में से 2 चले गए तो अब कितने बचे हैं? नेक्स्ट 2, तो ये रहे 2। अब इसकी भी कंडीशन क्या है? देखिए 8 कंप्लीट करने के लिए आउटर मोस्ट सेल में या तो ये 2 दे दे या फिर 6 ले ले। कौन सा इजी है भाई? 2 इलेक्ट्रॉन्स को देना ज्यादा इजी है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, इसलिए इसके ऊपर भी चार्ज रहते हैं +2, और हम बेरिलियम को भी लिखते हैं +2।
ऐसे ही देखिए बोरोन, बोरोन कितने नंबर पे आ रहा है? 5 नंबर पे। तो 5 नंबर पे आएगा तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट में 2 चले गए, नेक्स्ट में अब कितने बचे? 5 में से 2 चले गए तो 3। फिर वही कंडीशन, या तो 3 दे दे, 8 कंप्लीट करना है ना, तो या तो 3 दे दे या फिर 5 ले ले। कौन सा इजी है? 3 देना, तो इसीलिए ये +3 और इस पे चार्ज भी +3 होता है। नेक्स्ट आ जाइए कार्बन पे, कितना नंबर है? 6। तो देखिए इसका भी फर्स्ट में कितने चले गए? 2। भाई फर्स्ट वाले में 2 ही जा सकते हैं तो 2, तो 6 में से 2 चले गए तो 4, यहाँ पे लिख दीजिए 4। अब देखिए या तो ये 4 दे दे, अब 8 कंप्लीट करना है तो या तो 4 दे दे या 4 ले ले। तो जब भी ऐसी कंडीशंस आती हैं तो जनरली ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? गिव आउट कर देते हैं, तो इसलिए +4 और कार्बन पे चार्ज हो गया आपका +4। अब देखिए नाइट्रोजन से कहानी थोड़ी चेंज होगी। कितना नंबर है? 7। तो फर्स्ट में कितना चला गया? 2। अब कितने बचे? भाई 7 है, एटॉमिक नंबर कितना है? 7, तो 2 चले गए, तो अब कितने हैं? 5। अब यहां से कंडीशन देखिए, अब इसकी कंडीशन है या तो ये 5 दे दे या 8 कंप्लीट करने के लिए कितना ले ले? 3 ले ले। तो जब भी ये लेगा तो यहाँ पे चार्ज आ गया -3 और इस पे चार्ज आ गया -3। देखिए यही पॉइंट मेन आपको समझना है। जब भी लास्ट मैंने क्या बताया, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स देखने 5 हैं, अब इसको कंप्लीट कितना करना है? 8। तो या तो ये 5 दे दे, ठीक है, ऐसे समझिए, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखिए या तो 8 कंप्लीट करना है इसको, तो या तो ये 5 दे दे या 3 ले ले। कौन सा इजी है? भाई 3 लेना इजी है ना, इसीलिए इस पे -3 चार्ज लग गया। और अब देखिए नेक्स्ट, ऑक्सीजन 8 पे है तो इसका भी फर्स्ट में 2 चला गया, तो 8 में से 2 गए तो कितने बचेंगे? 6। तो वापस से वही कंडीशन, या तो 6 दे दे या 8 कंप्लीट करने के लिए 2 ले ले। क्या इजी है? 2 लेना, यस, तो इसलिए -2 और इस पे चार्ज आ गया -2। नेक्स्ट देखिए अब फ्लोरीन का। अब फ्लोरीन की कंडीशन क्या है? कितने नंबर पे आ रहा है? 9। तो जब ये 9 पे आ रहा है तो फर्स्ट में तो 2 चले गए, अब नेक्स्ट में 7। अब कंडीशन क्या है इसकी? या तो 7 दे दे या 1 ले ले। तो 1 लेना ज्यादा इजी है ना 8 कंप्लीट करने के लिए, इसलिए 1 ले लेता है। -1 का चार्ज यहाँ भी, -1 यहाँ भी। अब आते हैं नियॉन पे। तो नियॉन की कंडीशन देखिए, कितना एटॉमिक नंबर है? 10। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फर्स्ट में कितने गए? 2। नेक्स्ट में कितने जाएंगे? भाई 10 में से 2 चले गए तो 8। भाई 8 था ना, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फर्स्ट में 2 चले गए तो नेक्स्ट में 8। अब देखिए 8 यहाँ पर भी है और 8 यहाँ पर भी है, तो ना तो इसको 8 के लिए देना है और ना ही लेना है, तो ये कंप्लीट रहता है और इसलिए इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता और ये भी नोबल गैस कहलाता है। देखिए आउटर मोस्ट फुल है, इससे पहले एक और आया था, कौन सा? हीलियम। 2 चाहिए थे और देखिए 2 था, इसलिए इसका भी ब्लैंक था। अब आते हैं हम सोडियम पे। सोडियम का एटॉमिक नंबर देखिए कितना है? 11। तो जैसे ही आप 11 हैं तो फर्स्ट में कितना आ गया? 2। अब सेकंड में देखिए, अब इसके पास बच्चे कितने हैं? 9। तो 9 में से इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने जा सकते हैं? 8 ही है ना इसका, तो 8 चला गया। तो अब इसकी कंडीशंस क्या बची हैं? 1, 2 और 8 10 और 1 11। भाई फर्स्ट वाले में 2 जा सकते थे, ये देखिए 2। फिर नेक्स्ट में इसके पास 9 बचे थे, 11 में से 2 गए तो 9, तो 9 में से 8 तो इसको दे दिया इसने। नेक्स्ट 1 ही बचा, वो ही आ गया नेक्स्ट सेल में। इसमें भी अब वही कंडीशन है, देखिए ऊपर कितना कंप्लीट करना है? 8। तो जब 8 कंप्लीट करना है तो अब इसकी कंडीशन क्या है? या तो ये 1 दे दे या 7 ले ले। तो 1 देना इजी है इसलिए +1 आ गया, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही मैग्नीशियम के लिए, अब आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, देखिए अगर लेस देन 5 हैं, अगर आउटर मोस्ट सेल में अगर 1 2 3 अगर आउटर मोस्ट सेल में ये सारी कंडीशन है 1 2 3 4 हैं, तो ये हमेशा प्लस को चार्ज दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? प्लस। देखिए हमने यहाँ पे देखा ना, इन सब में प्लस में वैल्यूज आएंगी। और अगर आपके पास 6 7 5 6 7 ये नंबर्स आते हैं तो ये हमेशा माइनस में जाएंगे, क्योंकि इनके लेने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अब ये चीज़ आपको देखिए मैं चेक भी करवा रहा हूँ। अब मैग्नीशियम का 12 होता है, तो 12 नंबर में देखिए फिर वही, पहले में 2 चले गए, अब कितने बचे इसके पास? 10। तो 10 में से इसने 8 ले लिया, 10, तो अब कितने बचे? 2। फिर वही देखिए, तो 2 है तो वापस से वही 8 कंप्लीट करने के लिए 2 देना है, ज़्यादा इजी है, तो ये +2। और ये नंबर हमेशा ध्यान रखिए 1 2 3 4 है तो हमेशा प्लस में रहेगा, तो ये +2 आ गया। नेक्स्ट एल्यूमिनियम में 13 नंबर, तो 2। अब
13 में से 2 गए तो 11, 11 में से ये कितना ले गया 8, नेक्स्ट कितने बच गए हैं 3। तो अब वो 3 है तो वापस वही कि या तो 3 दे दे या 5 ले ले, तो कौन सा इजी है 3। आप तो सिंपल सी चीज ये याद रखिए, अगर आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 4 हैं तो चार्ज हमेशा प्लस का होगा, और अगर 5 6 7 है तो चार्ज हमेशा माइनस का होगा। ठीक है, अब आ जाइए सिलिकॉन पे 14 पे है, तो देखिए फर्स्ट में 2, अब 14 में से 2 गए तो 12, 12 में से ये 8 देन 4, अब ये वापस से 4 आ गया तो देखिए वही +4, क्योंकि +4 की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। नेक्स्ट आ जाइए फास्ट फॉरस 15 नंबर, तो 15 नंबर के लिए देखिए 2 और 8 10 हो गया, और ये 5 15, तो जैसे ही ये 15 हो गया तो अब इस 5 की क्या कंडीशन है, देखिए यहाँ पे आ गया 5 6 7 आते माइनस में आएंगे चार्जेस इसके, तो 5 है तो 8 में से अब इसको 5 देना इजी है या 3 लेना इजी है, तो ये 3 ले लेगा और इसीलिए इसका -3। अब ये माइनस के कंडीशन शुरू हो जाएंगी, क्योंकि 5 फिर नेक्स्ट 6 7 और ये माइनस। देखिए सल्फर 16 तो 2 आ गया, देन 8 10 एंड देन 6 16, फिर वही कंडीशन। देखिए बहुत सिंपल है, आपको 8 कंप्लीट करना है, तो देखिए नॉर्मल सी चीज, अब इसके पास 6 है तो ये 6 देगा या 2 लेगा, तो 2 लेना है इसीलिए इसे -2। वो भी नहीं हो तो ये ध्यान रखिए 5 6 7 है तो माइनस में आएंगे चार्जेस इसके, तो इनके चार्जेस भी लगाते चलिए। जैसे सल्फर का -2 था, फास्फोरस का -3 था, सिलिकॉन का क्या था +4, एल्यूमिनियम का +3, मैग्नीशियम +2, सोडियम +1। ठीक है, अब आ जाइए क्लोरीन पे 17 है तो 2 और 8 10 हो गए, नेक्स्ट में कितने जाएंगे 7, फिर वही कि भाई 7 देना इजी है या 8 लेना, तो 1 लेना, सॉरी 1 लेके 8 में जाएगा तो इसीलिए 1 ले लिया और ये -1 आ गया, तो क्लोरीन पे -1 चार्ज हो गया। अब आर्गन देखिए 18 पे है तो 2 और 8 10 और फिर 8, तो ये 8 ही चाहिए था और 8 कंप्लीट हो गया, इसलिए ये भी नोबल गैस होता है, क्योंकि देखिए 8 चाहिए था और 8 पूरे हैं तो फुल हो गया ये पूरे का पूरा। नेक्स्ट अब आते हैं पोटेशियम पे, पोटेशियम का कितना है देखिए 19, तो 2 इसमें चले गए, 8 इसमें चले गए, 8 इसमें, 2 और 8 10 और 8 18, 18 के बाद 1 बच गया 19, तो अब 1 है तो इसके लिए क्या कंडीशन है कि ये +1 देगा, तो देखिए इसके लिए हम क्या लगाएंगे +1, क्योंकि 1 वही 1 देना इजी है या 7 लेना, तो 1 देना इजी है। तो इसी तरह से फिर नेक्स्ट कैल्शियम का देखिए 2 और 8 10 और 8 18, अब 18 के बाद ये 2 आ गया तो 20, तो फिर वही 2 देना इजी है या 6 लेना, तो 2 देना, तो इस पे चार्ज हो गया +2, तो कैल्शियम +2 और पोटेशियम है +1 पे। तो देखिए इस तरह से जब हम बैलेंसिंग करते हैं तो एक और फॉर्मेशन देखिए आप, देखिए सीक्वेंस कैसे चल रही है। स्टार्टिंग में देख सकते हैं आप 1 2 3 4 जैसे ही प्लस का है उसके बाद -3 -2 -1 फिर गैप फिर +1 +2, तो ये एक सीक्वेंस में आते हैं ये हमेशा। तो फिर वही जिन बच्चों को भी बैलेंसिंग नहीं आती थी तो देखिए इस तरह से आप बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपको सिंपल सा ये देखना है कि आउटर मोस्ट सेल में 8 है तो 8 कंप्लीट करने के लिए आउटर मोस्ट में अगर 1 है तो 1 देना इजी है या 7 लेना इजी है, तो 1 देना इजी है तो +1 कर देंगे। और जहां अगर इसमें भी प्रॉब्लम आए तो ये ध्यान रखिए, अगर आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 4 अगर ये नंबर्स आ रहे हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स के तो वो हमेशा प्लस में चार्ज आएगा, जबकि 5 6 7 आएंगे तो 8 में से माइनस कर दीजिएगा, माइनस में चार्ज आएंगे। छोटी सी और आपकी हेल्प करवा रहा हूं, जिनको फॉर्मूला बनाना नहीं आता वो देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया कि आप BCl ब्रोमीन और क्लोरीन में फॉर्मूला बनाइए, तो देखिए कैसे बनाएंगे। ब्रोमीन का चार्ज कितना होता है सबसे पहले आप वो देखेंगे, तो इस पे +3 होता है और इस पे -1 होता है, ठीक है। तो इनके ये जो चार्जेस हैं इनके नीचे लिख दीजिए। जैसे देखिए B पे देखिए कितना चार्ज है, +3 है ना, देखिए बोरोन पे, तो इसका चार्ज यहाँ लिख दिया। क्लोरीन पे देखिए कितना चार्ज है, क्लोरीन कहाँ गया, क्लोरीन 17 पे आता है, ये रहा -1, तो इसका चार्ज बिना किसी मार्क के, ठीक है, और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए B पे 1 आ जाएगा और Cl पे ये 3 आ गया, तो BCl3 ये बन गया आपका फॉर्मूला BCl3। इससे आप किसी का भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको और भी कोई भी चीज़ बनानी है, जैसे मान लीजिए आप बना रहे हैं एल्यूमिनियम का और क्लोराइड का, तो एल्यूमिनियम पे चार्ज देखेंगे तो +3 होता है,
ये देखिए एल्यूमिनियम का हमारे पास है, ये रहा +3 देख रहे हैं, तो यहाँ पे 3 कर दीजिए। क्लोरीन पे कितना चार्ज है 1, फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब एल्यूमिनियम के साथ तो ये 1 आ जाएगा और क्लोरीन पे ये 3, तो AlCl3 ये फॉर्मूला बन गया आपका। तो ये इस तरह से पहले बैलेंसिंग निकालना सीखिए, क्योंकि अगर बैलेंसिंग आ गया तो आप फॉर्मूले बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में फॉर्मूले पे ही लाने वाला हूं, जिसमें आपको ब्रीफली पूरी तरह से फॉर्मूले बनाना सिखाऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।